अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया एंड मास क्लास 9th। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले लेसन में न्यूटन इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो क्या है? वो ये है कि हर एक बॉडी रेस्ट में जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक न इसको बाहर से कोई फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट करे या उसकी स्टेट चेंज करे। तो हम यहाँ इसे पढ़ सकते हैं, ए बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हमने पढ़ा है? ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external force is applied on the body to change the state। इसका मतलब हुआ कि a body on its own cannot change its state। ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये हमने पढ़ा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। A body cannot on its own cannot change its state of rest or uniform motion along straight line। दूसरी वर्ड्स में लिख सकते हैं, और जो ये बॉडी है, ऑल ऑब्जेक्ट्स resist change in their states। हर एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी वो उसी हालत में रहना चाहता है। इसी को बोलते हैं इनर्शिया। उसको हम दूसरे तरीके में पढ़ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स अपोज द फोर्स उस पर एक्ट करेंगे, that try to change the state। दिस इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। तो हम इनर्शिया को डिफाइन करेंगे यहाँ नीचे। अब इनर्शिया क्या है यहाँ लिखूंगा मैं, इट इज द inability of a body to change by itself its state of rest or uniform motion along a straight line। thus हम कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो पहला लॉ है, डिफाइन्स इनर्शिया and is rightly called then law of inertia। तो हम फिर से देखते हैं इनर्शिया क्या होता है, कि हर एक बॉडी जो है ये रेस्ट में ही रहना चाहती है या मोशन में ही रहना चाहती है, अगर इस यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन इसका दूसरा ऐसे हम ले सकते हैं कि हर एक बॉडी फोर्स को रेजिस्ट करती है अपनी चेंज स्टेट को चेंज करने के लिए। जो भी फोर्स को चेंज करना चाहती है उसको रेजिस्ट रोकती है। इसका मतलब हुआ कि हर एक बॉडी अपनी ही हालत में रहना चाहती है जिसमें वो हो, चाहे वो रेस्ट में रहना चाहती है, या मोशन में हो तो यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में है। इसी को कहते हैं इनर्शिया। इसको हम डिटेल में देखते हैं।
तो हम क्वांटिटेटिवली हम लिख सकते हैं, quantitatively we can say that inertia of a body is measured by the magnitude of force, रुकाइयो, magnitude of force, रुकाइयो। तो इसका मतलब अगर बड़ी बॉडी है, बॉडी ऑब्जेक्ट बड़ा है, इसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है। Mass of the body is a measure of inertia of the body. Larger the mass या mass या mass, greater is the inertia. अगर ज़्यादा mass है या mass है तो इसका मतलब इसका इनर्शिया ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट छोटा है, इसका mass कम है, तो इसका इनर्शिया भी कम है, इसको कम फोर्स लगेगा चेंज करने में। तो ये इनर्शिया का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। इनर्शिया और मैस का आपस में रिलेशनशिप का भी कंसेप्ट ये है। जैसे हम एक मिसाल लेंगे, अगर हमारे पास बॉक्स एक है, ये खाली बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, ये इसमें भरी हुई हैं किताबें, कुछ मटेरियल, तो इसको भी हमें फोर्स देना है, वही फोर्स देना है, इसको हमें कम फोर्स लगेगा देने के लिए, क्योंकि एम्प्टी है, इसका इनर्शिया कम है, और इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब है मैस एंड इनर्शिया का आपस में रिलेशनशिप। Greater the mass, more is the inertia, and more force will be required to change its state. तो अब हम देखते हैं थोड़ा इसके टाइप्स ऑफ इनर्शिया, थोड़ा इसको और डिटेल में लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले हम इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका एक मिसाल ही लेंगे हमारी। और जैसे मेरी एक ट्रेन है, इसमें बैठे हैं सवारियाँ, जो ये रेस्ट में है, जो ये स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें जो बैठे हैं सवारियाँ, उनका सर जो ना पीछे की तरफ चक्कर करेगा, मुड़ेगा, ऐसे पीछे की तरफ धक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रेन है, नीचे वाला पोर्शन जो गाड़ी के साथ इनके साथ अटैचड है, वो मोशन में आता है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन फिर से अभी रेस्ट में ही रहना चाहता है, जब भी इसको पीछे की तरफ पुश हो जाता है, तो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना ही चाहता था। तो एक मिसाल यहाँ पर मिली। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। वो है कि एक यही ट्रेन चल रही है, ये बढ़ रही है आगे, तो अचानक ये ब्रेक लगाएगी। अब चल रही है तो मोशन में थी गाड़ी भी, और इसमें अंदर जो बैठे पैसेंजर वो भी मोशन में थे। तो जो ही इसने ब्रेक लगी तो ये सडन रेस्ट में आ गई गाड़ी, लेकिन ऊपर जो आदमी जिसके ऊपर बैठा वो मोशन में ही है अभी, इसका लोअर पोर्शन रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन इसका ये मोशन में ही रहना चाहता है, जब भी आगे की तरफ बेंड हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन भी हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो है कि अगर हम गाड़ी को, इसी ट्रेन को या किसी कार को हम देंगे, अचानक चल रही है, अचानक इसने कर्व लिया, तेज़ कर्व लिया, तो इसके ये स्ट्रेट लाइन में पहले चल रही थी, तो यूनिफॉर्म मोशन थी। तो जो ही ये इसने टर्न लेफ्ट लिया, तो अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहते थे, तो लेकिन गाड़ी ने नीचे टर्न लिया, तो इसीलिए इसका थोड़ा बाहर वाला की तरफ बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में ही जो इसकी मोशन थी उसी में रहना चाहता, जब ये बेंड हो गया। तो ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थैंक यू आज।